वेरी गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आई नरेंद्र मौर्य। आज हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एफएमएस को स्टार्ट करने आ रहे हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था कैड में, तो कंप्यूटर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारे चैप्टर चल रहे थे उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अगला जो चैप्टर होगा हमारा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसे हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बारे में हम देखेंगे क्या होता है एफएमएस, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम एफएमएस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखना। एफएमएस की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है? फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होती है। आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं एफएमएस का। तो आपको सबसे पहले एफएमएस की फुल फॉर्म याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू बन सकता है। एफएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? एफएमएस की होती है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होती है। अब देखते हैं एफएमएस क्या होता है, इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। एफएमएस कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रामेबल प्रोडक्शन मशीन interconnected by means of an automated material handling and storage system and controlled by an integrated computer system to produce a variety of parts at non-uniform product rates with batch size and quantity। मेनली इसमें अगर हम बात करें एफएमएस होता क्या है, एफएमएस क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है एक चीज़। तो इसमें ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, मतलब इसका यूज़ हम करते होंगे मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते होंगे एफएमएस का। तो ये किस तरह का सिस्टम है ये देखते हैं। एक सिस्टम है, और सिस्टम होता क्या है? कई सारे मशीन का एक ग्रुप क्या कहलाता है? आपका एक सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पे जो मशीन है उनका काम क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग करना। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीनों का ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहते हैं। और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है यहाँ पे? फ्लेक्सिबल का मतलब होता है उसे हम अपनी सुविधा अनुसार आसानी से उसमें चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? जैसे अगर मान लो कोई भी नंबर ऑफ मशीनें हैं, नंबर ऑफ मशीन के ग्रुप में मान लो आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस को अगर आप चेंज करना चाहें, उस पर कोई दूसरा प्रोसेस करना चाहें, तो वो भी आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पर 3 मशीन लगी हुई, 1 2 3 ग्रुप है मशीन का, इनका यूज़ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन इन मशीन का हम यूज़ करते हैं ड्रिलिंग के लिए, यूज़ करते हैं मान लो इसके लिए, फिर बोरिंग के लिए यूज़, पहले वस्तु पर ड्रिलिंग कर देते हैं, फिर बोरिंग कर देते हैं, फिर उसमें फिनिशिंग करते हैं मान लो। लेकिन अगर मान लो यही सीरीज़ आपको चेंज करनी हो, ये वाली मशीन इधर लानी हो, ये वाली मशीन इधर लानी हो, मतलब इसमें कुछ चेंज करना हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। तो उस सिस्टम का अगर मान लो उसमें हम चेंज कर सकें तो वो क्या कहलाता है? फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का हम यूज़ क्यों करते हैं? इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? कुछ प्रोग्राम हम बना लेते हैं, उन प्रोग्राम को मशीन में इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, और मशीन में प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद मशीन से हम क्या करते हैं? मशीन से जो काम कराना है आपको वो कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल कर देते हैं। कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल करने के बाद क्या होता है? आप अपनी सुविधा अनुसार जो काम चाहें पहले और जो काम चाहें बाद में कर सकते हैं। मान लो कोई एक रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल में आपको क्या करना है? उसकी कोई शेप देनी है, शेप देने के बाद उसमें कोई ड्रिलिंग करनी है, फिर बोरिंग करनी है, फिर फिनिशिंग करनी है। तो जो आपको प्रोसेस करना है, तो उस प्रोसेस को अगर हम मान लो करते समय उसमें कोई चेंज करना चाहें तो चेंज आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एफएमएस। तो एफएमएस क्या होता है? एफएमएस कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रामेबल प्रोडक्शन मशीन। तो इसमें क्या होता है? कई सारे प्रोग्रामेबल प्रोडक्शन मशीन का ग्रुप होता है इसमें। ठीक है, मशीनों का ग्रुप होता है जो प्रोग्राम द्वारा ऑपरेटेड होती हैं। इंटरकनेक्ट कर देते हैं बाय मींस एन ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग, मतलब जो मटेरियल का हैंडलिंग प्रोसेस होता है, मटेरियल को मान लो मशीन पे लाना है, उसके बाद उस पर काम हो जाए तो उसे आगे पहुंचाना है, तो ये काम भी कैसे कर देते हैं हम? इसमें ऑटोमेटिक कर देते हैं एफएमएस में। ठीक है, तो जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें ऑटोमेटिक हो जाता है और कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल करा जाता है, और इसमें कई सारे मशीन का एक साथ हम ग्रुप में यूज़ करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामेबल प्रोडक्शन मशीन। आगे देखते हैं। A FMS is characterized by the following variety of product: a small volume of product, less manufacturing, lead time, high quality, low cost। तो FMS को हम कह सकते हैं, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, किस आधार पर डिफाइन कर सकते हैं?
आप अगर FMS का यूज़ करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का टाइम आपका क्या हो जाता है कम, क्योंकि जो प्रोडक्ट है आप बना रहे हैं तो उसे मशीन पे लाना ले जाना सब काम कैसे हो रहा है, ऑटोमेटिक होता है FMS के जरिए। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के जरिए क्या होता है, जो पूरा सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल कराया जाता है कंप्यूटर के जरिए। तो इससे क्या होता है आपका, जैसे किसी मशीन पे पार्ट्स को ले आना, उससे लाना, लोडिंग अनलोडिंग जो काम होते हैं वो सब क्या होते हैं ऑटोमेटिक होते हैं। इससे क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग टाइम क्या होता है कम हो जाता है, और क्वालिटी क्या होती है आपकी अच्छी होती है। ठीक है, क्वालिटी भी क्या होती है कम होती है, क्वालिटी अच्छी होती है और कॉस्ट क्या हो जाती है इसकी कम हो जाती है, क्योंकि मैनुअली जो काम कराया जाता है वो आपको करना नहीं पड़ रहा है मैनुअली, उसकी कॉस्ट बच रही है। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, इसमें हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली अगर हम बात करें स्मॉल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट को इसके लिए प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इससे प्रोड्यूस करे जाते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, FMS का डायग्राम है ये पूरा। जैसे इंडस्ट्रीज होती है, कोई भी इंडस्ट्रीज में किस तरह से फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम काम करता है उसका ये फ्लो चार्ट है। ठीक है, देखते हैं सभी। देखिए पहले, आ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज एन ऑटोमेटेड मशीन सेल। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है एक तरह का मशीन द्वारा। कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोसेसिंग, इसमें कई सारे प्रोसेस हम एक साथ करते हैं। वर्क स्टेशन इंटरकनेक्टेड विद ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग एंड द स्टोरेज सिस्टम, इसमें जो टोटल वर्क होता है वो कैसा होता है ऑटोमेटिक कंट्रोल कराता है FMS के जरिए। मतलब टूल को लाना ले जाना, मटेरियल को हैंडल करना, स्टोरेज करना। स्टोरेज का मतलब क्या, मान लो कोई प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बनने के बाद उसे एक जगह रखते हैं हम, बाद में जब जरूरत होती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे सप्लाई करी जाती है ट्रकों से, तो एक जगह रखा जाता है तो वो कहलाता है स्टोरेज सिस्टम, जहाँ स्टोर करके रखते हैं। और बनाने से पहले जो मटेरियल को मशीन तक लाने आता है वो भी हमारा क्या होता है, मटेरियल हैंडलिंग ऑटोमेटिक होता है, तो ये क्या कहलाता है FMS। अब देखो इसमें इसका फ्लो चार्ट दिया है, यहाँ पे आप ये समझ लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रॉ मटेरियल स्टोरेज, जो रॉ मटेरियल होता है, जो आपका कह सकते हैं जो धातु है जिससे आपको प्रोडक्ट पे काम करके उसे कोई सेव देनी है, उससे कुछ बनाना है, तो जो रॉ मटेरियल है वो आपका यहाँ पर है। ठीक है, रॉ मटेरियल जिस पे आपको काम करना है, रॉ मटेरियल यहाँ पर है। अब आप यहाँ पर देखिए आप क्या क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं मशीनें हैं, CNC मशीन 1, CNC मशीन 2, CNC मशीन 3, 3 CNC मशीन है, तीनों के अलग अलग अपने काम होंगे, एक सीरीज में हमने लगा दी मशीनें, अब इनके अपने अपने काम होंगे। तो यहाँ से किस तरह से काम होना स्टार्ट होगा, जैसे आपका यहाँ से रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल यानी आप देख रहे हैं बीच में इस तरह की जो आप साइकिल देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल को यहाँ से यहाँ पर रख देंगे जिस पे काम करना है, और रॉ मटेरियल को इस टेबल के ऊपर रखने के बाद ये टेबल क्या होगी अपने आप ही ऑटोमेटिक होगी, ऑटोमेटिक घूमती रहेगी। ठीक है, ऑटोमेटिक घूमती रहेगी और घूमते रहेगी, जो काम करना होगा वो काम होता रहेगा और आगे बढ़ता जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या होगा, जो रॉ मटेरियल होगा यहाँ से यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, रॉ मटेरियल यहाँ पर आ गया, आने के बाद क्या होगा यहाँ पे, इसके बाद जो मशीन CNC 1 दी है इस पर आएगा, इस पर मान लो वो मशीन क्या करेगी, उस पर फिनिशिंग करेगी प्रोडक्ट के लिए। फिनिशिंग के बाद क्या करेगी, मशीन सेकंड पर आ जाएगा, सेकंड पर वो क्या करेगा, मान लो ड्रिलिंग करेगा, फिर आगे बढ़ के थर्ड मशीन पर आ जाएगा, थर्ड मशीन पे क्या करेगा, बोरिंग करेगा। उसके बाद जो है घूम कर ये आ जाएगी, और यहाँ पे क्या बना हुआ है, बीच में बना हुआ है स्टोरेज सिस्टम, मतलब जो हमें काम कराने थे वो सारे काम हो गए। अब उसके बाद उस प्रोडक्ट क्या कर देंगे, स्टोरेज सिस्टम में भेज देंगे, जहाँ पर क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगा। पूरा ये काम हमने कैसे कर रहे हैं, कंप्यूटर द्वारा कर रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, FMS कहते हैं, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। वो पूरा काम क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी अच्छी होती है। क्यों, अपने अनुसार अगर मान लो इस पर हम काम चेंज करना चाहें, अगर मान लो इससे हम कटिंग करना चाहें, आप फिर इससे ड्रिलिंग, इससे बोरिंग, तो जो प्रोसेस हम चेंज करना चाहें वो चेंज भी कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये जो मशीन है CNC मशीन है, तो आसानी से इसमें वर्क आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए क्या क्या दिया है, रॉ मटेरियल स्टोरेज दिया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पर जो आपका रॉ मटेरियल होगा वो और भी ज़्यादा स्टोरेज होगा, उसके एरिया में क्या करते हैं, इसकी सप्लाई भी करते हैं। ठीक है, और लोड अनलोड स्टेशन है यहाँ पे लोड को हम यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ से कंट्रोल करके लोड को इसके ऊपर रखा जाता है, अनलोड भी कराया जाता है। यहाँ पे कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, ये तो इस तरह का आपको एक FMS चार्ट है ये, जिसके जरिए दिखाया जा रहा है किस तरह से आप किसी कंपनी में फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के जरिए किसी भी कार्य को करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आगे देखते हैं FMS इक्विपमेंट। FMS के इक्विपमेंट कौन से होते हैं, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के इक्विपमेंट होते हैं। इन जनरल FMS इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग।
किसी भी एफएमएस इक्विपमेंट की बात करें वो नॉर्मली फॉलोइंग कंपोनेंट उसमें होते हैं। देखिए कौन कौन से सिस्टम है। पहले अगर हम बात करें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं सॉरी एफएमएस में, एफएमएस के इक्विपमेंट के कौन कौन से कह सकते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर इक्विपमेंट हमारा एफएमएस बनता है। ठीक, तो देखिए इसके इक्विपमेंट देख लेते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट या कंपोनेंट्स होते हैं एफएमएस में। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ठीक, जिसका काम क्या होगा, जो भी आपको मैन्युफैक्चरिंग कटिंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है, जो भी करना है काम, वो काम होगा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, एफएमएस। तो एफएमएस को क्या सकते हैं, एफएमएस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो एफएमएस है, एफएमएस में कई सारे काम होते थे, उन सभी काम को हम कह सकते हैं छोटे छोटे सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, वही उसका क्या करेंगे कंपोनेंट। जैसे कौन कौन से कंपोनेंट हो जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। आपको एमसीक्यू में ये इसी तरह से दे देगा, मान लो 4 ऑप्शन दे देगा, एक गलत दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें से एफएमएस का कौन सा कंपोनेंट है या इक्विपमेंट है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन से काम होते हैं एफएमएस के, एक होता है उसमें एक कंपोनेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जो उसका काम होता है मैन्युफैक्चरिंग करना। ठीक है, एक होता है टूल हैंडलिंग एंड स्टोरेज, टूल को मशीन के ऊपर ले जाकर काम कराना, साथ में उसके बाद क्या करते हैं, जो काम कर लिया है वर्कपीस को और वर्कपीस को स्टोर करना, तो ये सब काम होते हैं टूल हैंडलिंग एंड स्टोरेज के अंदर। ठीक है, थर्ड होता है मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज, जो मटेरियल जिस पर आपको काम कराना है उस मटेरियल की लोडिंग अनलोडिंग का काम करना, वो कहलाता है मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज कहलाता है। अगला होता है कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, जिसके जरिए हम पूरे प्रोसेस को कंप्यूटरली कंट्रोल करते रहते हैं और मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं तो हमारे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं एफएमएस में। एफएमएस के नॉर्मली हमारे 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, दूसरा होता है टूल हैंडलिंग स्टोरेज, और थर्ड होता है मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज, और फोर्थ होता है कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। तो ये 4 याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 4 सिस्टम है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या होता है देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में द मशीनिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीएनसी मशीन टूल्स including horizontal center, vertical center, turning center that can perform machining operation or part family। अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में हम कह सकते हैं जितने भी मशीन होती हैं उन मशीन के द्वारा जो हम कार्य करते हैं वो सब किस में आता है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आ जाता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीनिंग, तो मशीनिंग में जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा किस में आ गया, मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। इसमें हम मशीनिंग में कौन कौन से प्रोसेस करते हैं नॉर्मली, इसमें अगर हम बात करें सारे जो प्रोसेस हैं जितने भी हम कर रहे हैं वो सब हमारे क्या आ जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर आ जाएंगे, मशीनिंग सिस्टम में। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है हाउएवर एफएमएस आल्सो इंक्लूड असेंबली स्टेशन, शीट मेटल प्रेसेस, इंस्पेक्शन स्टेशन। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स का असेंबली होता है ये भी हमारा किस में आता है, ये भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर ही आता है। और जो शीट मेटल प्रेस सिस्टम है ये भी हमारा किस में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर ही आएगा। इंस्पेक्शन हम जब करते हैं तो इंस्पेक्शन सिस्टम भी किसके अंदर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर ही आएगा। तो ये सारे जो प्रोसेस है यहाँ पर ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं, एफएमएस के अंदर आते हैं। असेंबली स्टेशन, शीट मेटल प्रेस और इंस्पेक्शन स्टेशन। तो ये इस तरह के आपको छोटे छोटे क्वेश्चन याद रखने, इस तरह से असेंबली स्टेशन, शीट मेटल प्रेस और इंस्पेक्शन स्टेशन ये सब किसमें आएंगे, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेवरल ऑपरेशंस ऑन द वर्क पीस ऑटोमेटिकली। तो एफएमएस का उपयोग करके या फिर हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर जितने भी हम प्रोसेस करते हैं वो सारे प्रोसेस क्या करते हैं, वर्कपीस पे ऑटोमेटिक करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक जो प्रोसेस हम करते हैं सब किस में आ जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मशीनिंग सेंटर्स कंसिस्ट ऑफ एन ऑटोमेटिक टूल्स changing in tool storage, pallet change, CNC कंट्रोल एंड DNC कंट्रोल। तो CNC कंट्रोल करना, DNC और जो ऑटोमेटिक प्रोसेस आता है सब किस में आता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में ही आता है। असेंबली वर्क स्टेशन आर यूज फॉर असेंबल प्रोडक्ट टिपिकली मेड इन विचेस।
जो हमारा असेंबली वर्क स्टेशन होता है इसका काम क्या होता है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में असेंबली वर्क स्टेशन होता है इसका काम होता है पार्ट्स को असेंबल करके रखना। ठीक है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स की बात करें, क्या काम होते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट्स का, आर यूजुअली कंसिडर्ड टू बी अ मोस्ट अप्रोप्रिएट एज ऑटोमेटिक वर्क स्टेशन। तो इंडस्ट्रियल जो रोबोट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जितना भी काम होता है उसे ऑटोमेटिक ऑपरेट करते हैं। ठीक है। आगे इंस्पेक्शन स्टेशन की बात करें तो इंस्पेक्शन स्टेशन आर incorporated into FMS by including an inspection operation at a given workstation or by designating a specific station फॉर इंस्पेक्शन। मेनली अगर हम बात करें इंस्पेक्शन स्टेशन में क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लगातार बीच बीच में उसका इंस्पेक्शन करते रहते हैं, जिससे उसका प्रोडक्ट जो हमें बनाना है वर्क पीस के जरिए, तो वर्क पीस का जो प्रोडक्ट आपको बनाना है वो प्रोडक्ट आपका एकदम सही बनना चाहिए, तो इंस्पेक्शन करते रहते हैं हम। ठीक है। इसके बाद है सीट मेटल प्रोसेसिंग मशीनिंग। तो सीट मेटल प्रोसेसिंग मशीनिंग में हम क्या करते हैं, जो भी सीट मेटल पे ऑपरेशन करने होते हैं तो वो सब मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर ही करते हैं, क्योंकि किसी वस्तु को मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो जो सीट मेटल का यूज़ करके हम जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो सब किस में आएगी, मैन्युफैक्चरिंग में आएगी। तो सीट मेटल प्रोसेसिंग मशीन क्या होता है, सीट मेटल प्रोसेसिंग मशीन का काम होता है कंसिस्ट ऑफ प्रेस वर्किंग ऑपरेशन सच एज पंचिंग, सियरिंग एंड बेंडिंग ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं सीट मेटल प्रोसेसिंग मशीन के जरिए। ठीक है। आगे देखते हैं। तो आपने देख लिया इसमें किस किस का क्या काम होता है। असेंबली वर्क स्टेशन काम होता है असेंबल करना, इंडस्ट्री रोबोट का काम होता है सब कुछ ऑटोमेटिक करना, इंस्पेक्शन स्टेशन काम होता है इंस्पेक्शन करना, सीट मेटल प्रोसेसिंग मशीन का काम होता है सीट मेटल पे जो प्रोसेस कर रहे होते हैं वो करना। ठीक है। आगे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग यहाँ वर्क पीस दिखाए गए हैं। ठीक है, जिस पर हमें काम करना होता है, और यहाँ पर ये आपको मशीन दिखाई गई है CNC मशीन। ठीक है। इस तरह से आपको एक फ्लो चार्ट के रूप में यहाँ पे FMS सिस्टम को दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, ये FMS हैविंग वन मशीन सेंटर है, मतलब एक ऐसा मशीन सेंटर जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही मशीन यूज़ हो रही है, तो हम कह सकते हैं सिंगल मशीन FMS सिस्टम है ये। तो हमारा ये FMS है, लेकिन कैसा है, सिंगल मशीन का। तो यहाँ पे एक CNC मशीन लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है, CNC मशीन लगी है, और CNC मशीन से हम क्या करेंगे, इस पर जो भी वर्क पीस होगा उस पर काम करेंगे, और काम करने के बाद उसे आगे भेज देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, जो नीचे वाला जो पार्ट है ये आपका, ये हमारा कहलाता है शटल ट्रैक कहलाता है, जिसके ऊपर हमारा जो ऊपर वाला जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये क्या करता है, इसके ऊपर मूव करता है। तो जिसके ऊपर पार्ट मूव कर रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट हमारा, उसे हम क्या कहते हैं, शटल ट्रैक कहते हैं, शटल ट्रैक। ठीक है। और जो इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ पे इसके ऊपर कुछ नहीं दिखा है, इसे हम कहते हैं शटल कार्ट एम्पेटिक। एम्पेटिक मतलब इस पर खाली है, इस पर कुछ नहीं रखा है इस समय। तो इसका काम कैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से क्या होती है, पूरी एक पैरेलल प्लेट की कह सकते हैं, इसमें कई सारी प्लेटों लगी होती हैं, उसके ऊपर वर्क पीस होते हैं, और वर्क पीस कंटिन्यूस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर चलते रहते हैं, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर चलते रहते हैं इस तरह से। और जो वर्क पीस पे काम करना होता है वो वर्क पीस यहाँ पर जाता है, स्पिंडल से इस पे मशीन द्वारा, CNC मशीन द्वारा उस पर काम होता है, और काम हो जाने के बाद वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आगे बढ़ जाता है वर्क पीस, और वर्क पीस यहाँ पर आके खुद यहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिक ही क्या होता है, वो वर्क पीस को हम एक जगह स्टोर कर लेते हैं। फिर इसी तरह से ये क्या होता है, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो यहाँ पर आ जाता है, वो इस तरह से आता है, और फिर यहाँ मशीन पे आता है, और मशीन पे काम होने के बाद फिर वो आगे चला जाएगा। तो जो काम है इस पर सारा कैसा होगा, ऑटोमेटिक होगा, लेकिन यहाँ पर सिंगल मशीन है तो इसे क्या कहते हैं, सिंगल मशीन FMS सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर ये मशीन है हमारी, और यहाँ पर क्या है, टूल स्टोरेज है, जिस टूल से हमें काम करना होता है वो टूल यहाँ लगाते हैं, उससे काम करते हैं वर्क पीस पे। वर्क पीस पे काम होने के बाद वर्क पीस हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आने के बाद पूरे यहाँ से स्टोरेज होगा, फिर दोबारा से यहाँ पे रॉ मटेरियल लेके आएंगे, हम दोबारा उस पर काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी साइकिल चलती रहती है। आगे देखते हैं, पहला पार्ट हो गया FMS का। पहला पार्ट क्या था हमारा, FMS को हमने 4 पार्ट में डिवाइड करा था, जिसमें से हमारा पहला क्या था, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज। तो मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज का काम क्या होगा यहाँ पर, इसका काम होता है किसी भी मटेरियल को हैंडल करना। मटेरियल को हैंडल करने का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो आपको
कोई काम करना है, किसी रॉ मटेरियल से कुछ बनाना है, मान लो, ठीक है, मान लो पेन ही बनाना है आपको, तो पेन बनाने के लिए आपको कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए? प्लास्टिक भी चाहिए होती है, ठीक है, प्लास्टिक के अलावा और भी कई चीज़ें चाहिए होती है, कई रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, रबड़ वगैरह चाहिए होती है। आपने देखो रबड़ लगा होता है आगे जहाँ से हम पेन को पकड़ते हैं, उसकी निप जो होती है, निप, उसके लिए आपको होता है मेटल चाहिए होता है। तो आपको रॉ मटेरियल कौन कौन से चाहिए और वो कैसे किसी कंपनी तक लाए जाएंगे, ये हमारा क्या कहलाता है? मटेरियल हैंडलिंग कहलाता है। और साथ में उसे स्टोर करके रखना, क्योंकि जब लाएंगे तो लाने के बाद हम क्या करेंगे, एक उसका स्टोरेज सिस्टम होगा जहाँ पर उसे स्टोर करके रखा जाएगा जब तक आप यूज़ नहीं करते हैं, तो स्टोरेज सिस्टम भी होता है। और साथ में जब हम मटेरियल ले आते हैं उसके बाद उस मशीन तक पहुँचाना और मशीन से आगे पहुँचाने का काम भी क्या होता है? हमारा मटेरियल हैंडलिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। मतलब मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम जितना भी होता है आपका, चाहे कंपनी के बाहर हो चाहे कंपनी के अंदर हो, ये सब किस में आता है? मटेरियल हैंडलिंग में आता है, ठीक है। और इसको स्टोर करना स्टोरेज कहलाता है, ठीक है। तो मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज में अंदर हम क्या करते हैं? किसी मटेरियल को मशीन तक पहुंचाने का काम करते हैं, साथ में उस पर काम हो जाए उसके बाद उसे स्टोर करने का भी काम करते हैं, या फिर बिना कम करे हो जहाँ पे स्टोर होता है उसे भी स्टोर, ठीक है। दो तरह के स्टोर होते हैं, एक होता है एक जगह क्या करते हैं हम, जब रॉ मटेरियल होता है तो उसे स्टोर करके रखते हैं, उसके बाद जब उस पर प्रोडक्ट बन जाता है, काम हो जाता है, तो उसे स्टोर कर रखते हैं। तो स्टोरेज में दोनों तरह का स्टोरेज सिस्टम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें थ्योरी में। दिस सिस्टम फैसिलिटेट द टाइमली सप्लाई ऑफ अनमशीन्ड वर्क pieces from the storage to the machining center and transport of the machine part from machining center to the desired location। पहली लाइन का यहाँ पे कहने का मतलब है, जो हमारा मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता है इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को जिस पर काम कराना है उसे टाइमली मशीन तक पहुँचाते हैं, उस पर काम कराते हैं और काम कराने के बाद उसे स्टोरेज भी करते हैं, साथ में उसका ट्रांसपोर्ट वगैरह भी करना हो तो वो भी हम इसमें करते हैं मटेरियल हैंडलिंग में, ठीक है। आगे कह रहा है फंक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम। इसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम में? तो इसमें आपके पहला दिया है रैंडम, दूसरा कह रहा है इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ वर्क पीस बिटवीन वर्क स्टेशन। तो इन्होंने बात करें हम, ये हमसे कह रहे हैं मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम को इन्होंने डिवाइड कर दिया किस किस में? रैंडम एंड इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ वर्क पीस बिटवीन वर्क स्टेशन, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्योंकि अगर बात कर रैंडम की बात करें तो रैंडमली आप किसी पार्ट्स को उठा के स्टोर कर सकते हैं या हैंडल कर सकते हैं, और एक या फिर क्या कर सकते हैं, आप जिस प्रोडक्ट को आपको आगे बहुत भेजना है उसी प्रोडक्ट को आगे भेजिए, बाकी आपके प्रोडक्ट को रोक के रखिए। तो हम इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ वर्क पीस कर सकते हैं या रैंडमली भी कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर करने में या हैंडल करने में, ठीक है। आगे हमारा कह रहा है मेनली अगर हम बात करें सेकंड पार्ट हमारा ये कह रहा है अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मली अगर हम बात करें जैसे प्रिज्मेटिक पार्ट होते हैं, द फिक्सचर इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द पैलेट एंड द डिज़ाइन टू अकम्प्लाइज डिफरेंट पार्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर रोटेशन पार्ट। इंडस्ट्रियल रोबोट्स आर यूज टू एंड अनलोडेड मशीन टूल्स आर टू ट्रांसफर पार्ट्स बिटवीन वर्क स्टेशन। नॉर्मली हमसे क्या कह रहा है, बी पार्ट्स में हमें कह रहा है जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं, ठीक, देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे पार्ट्स होंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, इसमें जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उन पार्ट्स को हम क्या करते हैं, जैसे टूल्स हो गए, टूल का यूज़ करके वर्क पीस पे हम काम करते हैं। तो जब हम काम कर रहे हैं उस पर, तो जितना भी काम हम कम करेंगे, जैसे मान लो टूल को मशीन पर लगाना, लगाने के बाद काम करना, काम करने के बाद उस वर्क पीस को वहाँ से हटाना, लोड करना मशीन के ऊपर और मशीन के ऊपर वर्क पीस को लगाना और उसे हटाना, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, ये अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे। मतलब ये सब भी काम क्या होता है मटेरियल हैंडलिंग में हम करते हैं, ठीक है। कौन कौन से काम, जैसे वर्क पीस पे किसी मशीन को लगाना, वर्क पीस पे काम हो जाए उसे हटाना, हटाने बाद उसे स्टोरेज करना, ये सब काम आते हैं। और ये सब कैसे करे जाते हैं, रोबोट्स द्वारा करे जाते हैं, ऑटोमेटिक करे जाते हैं, ठीक है। कंपेटेबिलिटी विद द कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, जो भी हमारे प्रोसेस में कराया जा रहा है वो सब क्या होता है, जितनी वर्क स्टेशन होते हैं वो सब क्या होते हैं कंप्यूटर द्वारा ऑटोमेटिक कंट्रोल करे जाते हैं, ठीक है।
विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वर्क स्टेशन कंट्रोल करे जाते हैं जितने भी प्रोसेस होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे एक 3D डायग्राम दिया गया, ठीक है। इस 3D डायग्राम में पूरे प्रोसेस को दर्शाया गया है कि मटेरियल को हैंडलिंग इक्विपमेंट की अगर हम बात करें, किसी मटेरियल को हैंडल करना है, हैंडल करने का मतलब क्या है, मटेरियल को किसी मशीन पर लगाना, लगाने के बाद जब उस पर काम हो जाए तो उसे हटाना, हटाने के बाद उस वर्क पीस को क्या करना, स्टोरेज वगैरह तक पहुंचाना, जहाँ पे स्टोर करना वहाँ तक पहुंचाना। तो ये सब क्या होता है, मटेरियल हैंडलिंग। इससे इन्होंने क्या करा है, द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ, जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होता है इसमें हम क्या क्या कह सकते हैं, हमारा किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ये किस किस इक्विपमेंट का यूज़ करके हम मटेरियल को हैंडल करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है लोड अनलोड स्टेशन। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, मटेरियल को हैंडल करने के लिए एक लोड अनलोड स्टेशन होता है। लोड अनलोड का मतलब क्या होता है, जैसे वर्क पीस को मशीन पर लगाना और जब उस पर काम हो जाए तो उसे हटा देना, तो उसके लिए क्या होता है, लोड अनलोड स्टेशन होता है। उसके अलावा भी हमारा है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स का मेन काम क्या होता है, रोबोटिक्स का काम होता है जो ऑटोमेटिक काम होते हैं जितने भी, उन्हें रोबोटिक्स द्वारा क्या करते हैं, हम करते हैं। जैसे मान लो लोड अनलोड हो गया, उसके बाद उसे आगे पहुंचाना, ये सब काम किस में होते हैं, रोबोटिक्स द्वारा होते हैं। इसके बाद क्या है, AGV, ऑटोमेटिक गाइड व्हीकल। ऑटोमेटिक गाइड व्हीकल क्या होता है, जिस कन्वेयर बेल्ट पर वो चलते रहते हैं, जिसके ये वो चलते रहते हैं इसको कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑटोमेटिक गाइड व्हीकल कहलाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक गाइड व्हीकल, जैसे ये वाली प्लेट के ऊपर आपका रॉ मटेरियल रखा तो ये आगे पीछे आगे इस तरह से अपना खूब बढ़ते रहेगा, तो हमारा क्या कहलाता है, ऑटोमेटिक गाइड व्हीकल कहलाता है। इसके बाद AS/RS, मतलब ऑटोमेटिक स्टोरेज रिट्रीवल सिस्टम। ये क्या होते हैं, हमारे रिट्रीवल सिस्टम, ठीक है। ऑटोमेटिक स्टोरेज वगैरह ये सब हमारे क्या होते हैं, मशीन द्वारा ऑटोमेटिक क्या करते हैं, किसी भी वर्क पीस को हम स्टोर करते रहते हैं। जैसे जब वो बनता आता है तो बनने के बाद स्टोर कर देते हैं, जब जरूरत होती है तो उसे आगे भेज देते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रिज्मेटिक कंपोनेंट आर सेट अप ऑन पैलेट्स, फिक्सर आर यूज्ड टू लोकेट द पार्ट प्रिसेस ऑन द पैलेट। मेनली अगर हम बात करें पैलेट यहाँ पे है क्या, जिससे आप यहाँ पे पूरा आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। इस डायग्राम में हम, जैसे आपका वही डायग्राम है, ठीक है, इसमें जो आपका ये वाले जो पार्ट्स होते हैं, पूरे नीचे वाले जो पार्ट्स है पूरा, ये आपके कहलाते हैं जिसके ऊपर आपका वर्क पीस मूव करता है, ये पूरे पैलेट्स कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, जो वर्क पीस होता है, वर्क पीस आप मान लो किसी के ऊपर रख दिया, आपने प्लेट के ऊपर रख दिया, तो जिस प्लेट के ऊपर रखा उस प्लेट के जरिए क्या होता है, वर्क पीस आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ते बाद अगर मान लो इसकी लोकेशन मतलब जब आपने वर्क पीस रखा है तो वर्क पीस को भी एक निश्चित जगह पर रखा जाता है जिससे आसानी से ये हमारा फ्लो कर सके, पूरी कन्वेयर बेल्ट पे चल सके। तो उस राइट पोजीशन पे लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ हम अलग से फिक्सर का यूज़ करते हैं। फिक्सर क्या होते हैं, फिक्सर का यूज़ करा जाता है वर्क पीस को होल्ड करने के लिए। अगर मान लो आप किसी वस्तु को हमने रख दिया और रखने के बाद उसे चक्कू से काटे बिना पकड़े, तो इस वर्क पीस को बिना पकड़े हम चक्कू से सिर्फ काटें तो सही से नहीं कटेगा। लेकिन उस वस्तु को हमने जैसे काटना है उसे पहले हाथ से एक तरफ से पकड़ लें हम सही से, और दूसरे हाथ से चक्कू से काटें तो आसानी से सही से कट जाता है। तो फिक्सर का काम होता है वर्क पीस को एक जगह होल्ड करके रखना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब मशीन द्वारा काम करते हैं तो इसमें जो वर्क पीस आएगा, वर्क पीस जैसे मशीन के ऊपर आएगा तो उसे फिक्सर द्वारा फिक्स कर देते हैं एक जगह, जिससे क्या हो आसानी से फिर काम कर सके। तो फिक्सर द्वारा मशीन के ऊपर वर्क पीस को होल्ड करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ फिक्सर, ठीक है। तो आपने चलो ठीक है, फिर इसमें आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए मॉड्यूलर फिक्सरिंग काम क्या होता है। मॉड्यूलर फिक्सरिंग का काम होता है यहाँ पे कैसे वर्क पीस को होल्ड करने का काम होता है मॉड्यूलर फिक्सरिंग का। यहाँ पे जो छेद दिख रहे हैं अलग अलग छेद पे क्या लगते हैं, अलग क्लैंप लगाए जाते हैं और क्लैंप लगाने के बाद वर्क पीस को होल्ड कर दिया जाता है। मान लो किसी वर्क पीस को हमने यहाँ पर इस तरह से रख दिया और रखने के बाद क्या करते हैं, इधर से जो होल है उधर में क्लैंप उसमें बीच में क्लैंप डाल देते हैं। मान लो कील की तरह हम कोई चीज़ डाल दें तो क्लैंप अलग शेप में होते हैं, तो क्लैंप को डाल देते हैं जिससे क्या होता है जो वर्क पीस है जहाँ रखा है वहीं पर रहेगा और उस पर आसानी से हम काम कर सकें। ये सब काम कैसे होता है, ये पूरा काम ऑटोमेटिक ही होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे AGV क्या होता है, AGV का काम होता है ऑटोमेटिक गाइड व्हीकल। ऑटोमेटिक गाइड व्हीकल का काम क्या होता है, यहाँ पे आप याद रखना इसकी फुल फॉर्म, AGV की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटिक गाइड व्हीकल।
इसका काम क्या होता है, जैसे अगर मान लो कोई वर्क पीस हमारा आया मशीन के ऊपर, तो उसे ऑटोमेटिक गाइड करते हुए वो आगे पहुंचा देता है। ये क्या कहलाता है, ऑटोमेटिक गाइड व्हीकल। मान लो वर्क पीस इसके ऊपर रख दिया और रखने के बाद इसे ऑटोमेटिक आगे पहुंचा देगा, ये कहलाता है हमारा ऑटोमेटिक गाइड व्हीकल। ठीक है, इसे गाइड करने की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर मान लो किसी रिक्शे पे अगर मान लो कोई इंसान बैठा है तो उसे चलाने की जरूरत होगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन बताने की जरूरत होगी, लेकिन ये क्या करता है, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ठीक है, इस जो ऑटोमेटिक गाइड व्हीकल है इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इसके वर्क पीस रखो, ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा जिस डायरेक्शन से बढ़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे का जो लेक्चर है हम कल नेक्स्ट, बाकी जो हमारे 2 बचे हैं उसमें मेनली हमारे 4 इक्विपमेंट होते थे एफएमएस के अंदर। कौन कौन से होते थे हमारे 4 इक्विपमेंट जो होते थे? पहला होता था हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता था, दूसरा कौन सा होता था हमारा टूल हैंडलिंग, ठीक है, और हमारा होता मटेरियल हैंडलिंग होता था एक। तो वो जो हमारे बचे हुए हैं 2 पार्ट्स वो हम कल देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम आगे कल देखेंगे और उसके एमसीक्यू भी हम इसके बाद करेंगे। ठीक है।